हेलो फ्रेंड्स, क्या यह प्रॉपर्टी लेने का सही समय है जब इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव कर रही है? G20 बहुत ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया है। फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा FDI आने की उम्मीद है अराउंड द इंडस्ट्री। तो उसमें रियल एस्टेट में भी FDI आएंगी। मैं नमित कुमार, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपके लिए एक नए एपिसोड के साथ आया हूं, जिसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि अभी अगर प्रॉपर्टी लेते हैं हम, तो क्या यह सही समय है, क्या फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसीडर करें। एनरॉक ने एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने डिफरेंट एसेट क्लास में किसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका डाटा रिलीज़ किया है। अगर हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास की बात करें तो रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड और शेयर मार्केट, अमूमन लोग इन चार चीज़ों में फंड इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो अभी लेटेस्ट सर्वे में जो फिगर्स निकल कर आए हैं उस हिसाब से रियल एस्टेट में टोटल 60% लोगों का रुझान आ रहा है। सर्वे में जितने भी रिस्पोंडेंट थे, अगर उनकी माने तो 60% लोग उसमें से आज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि कोविड के टाइम पर घटकर 50 से 52% हो गया था, आज फिर से 60% पर आ गया है। अगर हम अदर एसेट क्लास की बात करें तो शेयर मार्केट में 27% लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, FD में 8% लोग और गोल्ड में 5% लोग। अब हम जनरल सेंटिमेंट की बात करें तो पब्लिक का जनरल सेंटिमेंट अभी रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा है। इसके अलग अलग फैक्टर्स भी हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न क्या होंगे, एप्रिसिएशन क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक की कंपोनेंट इसमें हो सकता है जो है बैंक लोन। मैक्सिमम लोग घर खरीदने से पहले बैंक लोन की ज़रूर सोचते हैं और बैंक लोन लेना पसंद करते हैं। अभी जब बैंक लोन का रेट 8.5 से 9% के आसपास चल रहा है, अभी लेटेस्ट RBI के जो भी इन्फ्लेशन के डाटाज आए हैं उसमें भी इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिससे कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस कम हैं। अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो RBI के तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इन दैट केस हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और नीचे की तरफ जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना स्वाभाविक है, जिससे कि बैंक लोन लेना भी आसान हो जाएगा और पे करने में आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी कम हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ है जो भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम एक्चुअल बैंक इंटरेस्ट रेट की बात करें जो आपको पे करना होता है, तो वह इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन होता है। जो भी बैंक रेट है, अगर उसमें से हम करंट इन्फ्लेशन माइनस करेंगे और फिर जो भी रेट आता है वो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट हुआ, तो उस तरीके से भी देखें तो यह आपको सपोर्ट कर रहा है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में नीचे जाना है तो आप प्लान कर सकते हैं। अगर टाइम वैल्यू फॉर मनी की भी कंसिडरेशन रखेंगे तो आज जिस प्रॉपर्टी को आप लेंगे इन फ्यूचर में उसकी वैल्यू नीचे ही होनी है, एप्रिसिएशन ऊपर जाना है। तो इन दैट केस जैसा कि कहते हैं कि मनी जिसकी वैल्यू आज है वो कल से हमेशा स्ट्रांग होती है। अगर हम कस्टमर के कैटेगरी की बात करें तो आज एंड यूजर्स की संख्या ज़्यादा है जो कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम सर्वे की माने 52% मिलियनाइल्स हैं जो कि रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसी एसेट क्लास को चूज करते हैं। 59% ऑफ होम बायर अभी भी मिड रेंज या प्रीमियम घरों को खरीदना चाहते हैं। लोगों की चॉइस में भी बदलाव आ रहा है। जहां पहले लोगों का रुझान छोटे घरों की तरफ 2 BHK की तरफ था, अब लोग 3 BHK की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इट्स अ राइट टाइम टू गेट इन। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ आपके पास अच्छी रहेंगी। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, FDIs आने वाली है। इन्फ्लेशन की बात करें तो अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी नीचे की तरफ जा रहा है, बैंक रेट्स भी उसके साथ नीचे की तरफ ही जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी जैसे जैसे आपके आसपास की डेवलपमेंट्स होएगी। हम सब जानते हैं गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैसिव
एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी आना तय है। इस तरह के और भी डेटा पॉइंट के साथ, नए एपिसोड के साथ, इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूं। जब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।